रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से 14 वर्षीय नाबालिग को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने किया रेस्क्यू, बाल कल्याण समिति के समक्ष किया पेश। चूरू जिले के रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से बुधवार को चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने 14 वर्षीय लड़के को रेस्क्यू किया है। यह नाबालिग मदरसे में मन नहीं लगने पर वहां से बिना बताए निकल गया था। चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने रेस्क्यू किए गए नाबालिग को चूरू की बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने शाम 7:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि रतनगढ़ रेलवे पुलिस से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में एक नाबालिग मिला था। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और उसे रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन के ऑफिस लाया गया। यहां उसकी काउंसलिंग की गई तो सामने आया कि वह मकराना में संचालित एक मदरसे में रहकर पढ़ता है। मदरसे में उसका मन नहीं लगा तो वह ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन से बिना टिकट रतनगढ़ तक आ गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है और उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि नाबालिग के परिजनों की तलाश की जा रही है। जी सर, रतनगढ़ रेलवे पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि एक बालक मिला है और ये सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो रतनगढ़ मौके पर पहुंची और बालक को रेस्क्यू कर आज अभी चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया है और बालक से पूछताछ की गई है, काउंसलिंग की गई है। तो बालक ने बताया कि मैं मकराना के अंदर एक मदरसा चलता है, वहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था और वहाँ पर मेरा मन नहीं लगा और इस बात को लेकर मैं मदरसा छोड़ दिया और ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में बैठ के रतनगढ़ पहुंच गया और पहुंचने के बाद मैं वहाँ टीटी के द्वारा पकड़ा गया। तो उसके बाद रेलवे पुलिस की तरफ सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे और बालक को आज यहाँ लाए हैं। अभी बालक का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद CWC पेश किया जाएगा। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा बालक के परिजनों का पता लगाने का प्रयास भी साथ ही साथ किया जा रहा है। गांव रामसरा में मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपी को रिमांड अवधि के बाद कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू के गांव रामसरा में मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को सदर थाना पुलिस ने बुधवार को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया है। आरोपी को 18 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया था। सदर थाने के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मई 2024 में गांव रामसरा के धनेश ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि आरोपी ने पिकअप से गेट तोड़कर घर में घुसकर मारपीट की थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वीरेंद्र सिंह उर्फ धोलिया फरार चल रहा था, जिसे सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी वीरेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया था। उन्होंने बताया कि रिमांड अवधि पूरा होने के बाद उसे फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में वीरेंद्र सिंह वांटेड आरोपी था। रतनगर थाने में दर्ज डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में एक आरोपी को 3 वर्ष का कारावास की सजा एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के रतनगर थाने में दर्ज 9 वर्ष पुराने डोडा पोस्ट तस्करी के एक मामले में एडीजे कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पंजाब के हरदतपुरा निवासी जगसीर को कोर्ट ने दोषी करार देकर 3 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जिसमें एक आरोपी पंजाब के हरदतपुरा निवासी हुकमचंद फरार चल रहा है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 20 सितंबर 2015 को तत्कालीन रतननगर थाना अधिकारी ने पुलिस टीम के साथ नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान रामगढ़ शेखावटी की ओर से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए। बाइक पर उनके बीच में एक प्लास्टिक का कट्टा रखा था। पुलिस ने तलाशी के दौरान उनके पास से 9 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। इस मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने पत्रावलियों के आधार पर साक्ष्य, गवाहों और सबूत का अवलोकन कर आरोपी जगसीर को 3 वर्ष के कारावास और 50,000 के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह और 43 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। केस का मामला है 9 किलो डोडा पोस्ट जो 2 व्यक्ति थे, हुकमचंद और जगसीर, तो इनके पास 9 किलो डोडा पोस्ट जब नाकाबंदी की गई थी रतननगर थाने की तरफ से 20/9/2015 को NH 65 पे उस समय एक मोटरसाइकिल पे ये 2 व्यक्ति आ रहे थे, जिनके बीच में एक प्लास्टिक का कट्टा रखा था, जिसको पुलिस वालों ने रोका, उनसे पूछताछ की तो जब पता किया तो उसमें डोडा पोस्ट 9 किलो डोडा पोस्ट था। उस आधार पे उन दोनों मुलजिमों को 8/15 और 19 NDPS एक्ट के तहत उनपे मुकदमा किया गया और वाद अनुसंधान उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। उसके पश्चात न्यायालय में श्रीमान एडीजे साहब श्री राजेंद्र जी चौधरी
राजेंद्र चौधरी के द्वारा इस मामले में और 6 गवाह और 43 दस्तावेज जो पेश किए गए अभियोजन पक्ष की तरफ से उनको और दस्तावेजों का अवलोकन करके और बहस सुनने के पश्चात मुलजिम जगसीर को 3 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया और एक इसमें हुक्मचंद है वो अभी मफरूर है, उसके खिलाफ पेंडिंग कार्रवाई। गांव सहजूसर में हुई एटीएम लूट के मामले में एक आरोपी को 5 साल कारावास की सजा, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के दूधवाखरा थाना अंतर्गत गांव सहजूसर में साल 2015 में एसबीआई के एटीएम में हुई लूट के मामले में चूरू एडीजे कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। एडीजे कोर्ट ने आरोपी राजगढ़ निवासी पवन कुमार को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जबकि 3 आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। 5 व्यक्तियों ने पिस्टल की नोक पर एटीएम से 3100 रुपए की लूट की थी। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने शाम 5:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक बूटिया निवासी अमित कुमार ने 29 नवंबर 2015 को एटीएम में लूट के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था कि रात को एटीएम पर तारानगर के ढींगी निवासी गार्ड राजकुमार तैनात थे। तभी वहां 5 व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और उन्होंने गार्ड को गोली मारने की धमकी देते हुए उसे एटीएम के पिछले रूम में बांध दिया। इसके बाद उन्होंने एटीएम को तोड़कर 3100 रुपए की लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने चालान एडीजे कोर्ट में पेश किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने 16 गवाहों के बयान और 44 साक्ष्य दस्तावेजों का अवलोकन कर आरोपी पवन कुमार को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में अन्य आरोपी नरेश, नरेंद्र व रविंद्र को दोष मुक्त किया गया। एक आरोपी रणजीत अभी भी फरार चल रहा है। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने की। एटीएम लूट की वारदात है, सहजूसर गांव है, उसके पास में एसबीआई एटीएम लगा हुआ था। उस पे 29/11/2015 को एटीएम लूट की वारदात है 5 व्यक्तियों ने की थी, जिनमें पवन, नरेश, रणजीत, नरेंद्र, रविंद्र और ये 5 व्यक्ति थे जिनको की मुलजिम बनाया गया था। वाद अनुसंधान, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और इनके आधार पर माननीय एडीजे साहब श्री राजेंद्र जी चौधरी ने और मुलजिम पवन को 5 साल की सजा 392 और 457 के अंतर्गत 5 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया है। एक रणजीत है वो मफरूर है। 3 अन्य व्यक्ति थे जिनको की दोष मुक्त किया गया। चूरू रेलवे स्टेशन के सामने 2 दुकानदारों में कहासुनी के बाद चली लाठियां, कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। चूरू रेलवे स्टेशन के सामने धर्मस्तूप चौकी के पास बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब 2 दुकानदारों के बीच आपसी कहासुनी के बाद सरेराह लाठियां चल गई। तकरीबन 20 मिनट तक यहां लाठियों की जंग हुई, जिसमें 5 लोगों को चोटें आई। वहीं 5 लोगों को कोतवाली पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को लेकर दोनों ही पक्षों के द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। कोतवाली थाने के सीआई मुकुट बिहारी ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाने में इस मामले को लेकर दोनों पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें वार्ड संख्या 55 निवासी कृष्ण अग्रवाल व सुमित अग्रवाल, बूटिया रोड निवासी श्रवण कुमार गोयनका, दिलीप कुमार अग्रवाल और विष्णु गोयनका को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। दोनों दुकानदारों में रुपए के हिसाब और दुकान से सामान बिखेर देने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पहले कहासुनी हुई, इसके बाद एक दुकानदार ने मौके पर अपने जानकार लोगों को बुला लिया। इसके बाद वहां माहौल गर्मा गया और हाथापाई के बाद लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि इस लड़ाई झगड़े के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे एक बार तो यहां ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। हालांकि बीच बचाव करने वाले लोगों को भी मामूली चोटें आई। रेलवे स्टेशन के सामने जो है 2 दुकानदार आपस में लड़े हैं। उनका कोई छोटा मोटा लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ था, तो दोनों ही पक्षों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है और इसमें जो है पुलिस ने 5 लोगों को जो है शांति भंग में गिरफ्तार किया। कौन कौन लोग हैं? ये हैं कृष्णा, सुमित अग्रवाल, श्रवण, दिलीप और विष्णु, इनको गिरफ्तार किया।